राधे राधे दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और यदि मेरी ये कहानी पसंद आए तो राधे राधे लिखना भी नहीं भूलिएगा। तो कथा इस प्रकार से शुरू होती है। हमारे सनातन धर्म में जिउतिया पर्व का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह पर्व अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के दौरान मनाया जाता है तथा यह एक हिंदू त्यौहार है जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं तथा यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए से ही हो जाती है। इसके बाद जीवित पुत्रिका के दिन कठोर निर्जला व्रत और पारण के साथ समाप्त होता है। हमारी माताएं बहन सुरक्षा के प्रति जीमूत वाहन की पूजा करती है और अपने बच्चों की समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करती हैं। चलिए अब चलते हैं कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार जीमूतवाहन नाम का एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहता था तथा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने राज्य और उसकी संबंधित जिम्मेदारियां अपने भाइयों को दे दी। इसके बाद उन्होंने जंगल की राह ली। कुछ समय बाद जंगल में घूमते समय राजा को एक बुढ़िया मिली जो बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। जब राजा ने उससे पूछा तो पता चला कि वह महिला नागवंशी है और उसका एक ही पुत्र है, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसके कारण पक्षीराज गरुड़ को भोजन के रूप में हर दिन एक सांप देने की प्रथा थी और आज उनके पुत्र का मौका था। महिला की दुर्दशा देखकर जीमूतवाहन ने उससे वादा किया कि वह गरुड़ से उसके बेटे और उसके जीवन की रक्षा करेगा। फिर वह खुद को लाल रंग के कपड़े से ढककर चट्टानों पर लेट गया और खुद को गरुड़ के भोजन के रूप में पेश किया। जब गरुड़ प्रकट हुए तो उन्होंने जीमूतवाहन को पकड़ लिया। उसे चारा खाते समय उसने देखा कि उनकी आंखों में न तो आंसू है न ही मृत्यु का भय। गरुड़ को यह आश्चर्यजनक लगा और उसने उसकी असली पहचान पूछी। पूरी बात सुनने के बाद पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन को स्वतंत्र छोड़ दिया क्योंकि वह उसकी वीरता से प्रसन्न थे और उन्होंने सांपों के आगे से बलि और प्रसाद न लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार राजा की उदारता और वीरता के कारण सांपों की जान बच गई। इसलिए इस दिन को जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाया जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई, सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आती हो तो आप लोग सभी लोग ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए तथा मुझे और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा लिफ्ट करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।